हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम लोग एक अपने घर के नज़दीक पहाड़ी के टॉप पे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि यार यहाँ तक आए हम लोग, थोड़ा मैं आपको दिखाता भी हूँ कि यार पीछे कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे यहाँ कुछ बच्चों की खेलने की जगह है। और ये हमारी बाइक खड़ी है, ये रही दिख नहीं रही सही से इसमें, तो क्योंकि मैंने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ बिकॉज पीछे शादी हो रही है और बहुत शोर आ रहा है। तो ये देखो आप मेरे पीछे कैसा है यहाँ का फुल नज़ारा। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ अपने बाइक के डिटेल शेयर करने के लिए। तो हमने सोचा कि यार ये सही रहेगा, शाम को एक छोटी राइड भी हो जाएगी और हम लोग घूम भी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो मैं आपके साथ बाइक के डिटेल शेयर करूँगा कि बाइक मैंने कितने की ली, मुझे कितने दिन में डिलीवरी मिला बाइक का, और मैंने ये कलर ही क्यों चूज़ किया। उसके अलावा बाइक को ऑलमोस्ट 20 डेज़ या मोर देन 20 डेज़ से मैं ओन कर रहा हूँ। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा बाइक को ओन करने के बाद। मैंने उसको राइड भी किया अराउंड 400 किलोमीटर्स, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे कैसा लगा, मतलब वो बाइक को ओन करके। ये मैं फ़र्स्ट टाइम रॉयल इनफील्ड की कोई बाइक ओन कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने डिफरेंट बाइक चलाई हैं, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। ठीक है, तो मैं आपके साथ अब थोड़ी डिटेल शेयर करता हूँ। मैंने ये बाइक कितने की ली, मुझे इसकी डिलीवरी कितने दिन में मिली है, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। तो ठीक है, शुरू करता हूँ मैं। तो यार ये बाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे ये वाला कलर अवेलेबल नहीं था, और वो लोग मुझे एटलीस्ट मिनिमम 2 महीने वेट करने को बोल रहे थे। तो यार मैं उतना टाइम वेट नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए यहाँ पे था। तो मुझे राइड करना था, मुझे फील करने की बाइक चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि जल्दी मुझे बाइक लेनी है। तो मैंने भाई क्या किया कि मैंने डिफरेंट शोरूम में कॉल किया, और जब मैंने शोरूम से कॉल किया मैं पहले कि हर एक शोरूम में कोई ना कोई बाइक अवेलेबल है। तो मैं आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एक्चुअली तुरंत बाइक चाहिए तो आप बहुत सारे आसपास के शोरूम में कॉल करो, और हो सकता है कि वहाँ पे आपको बाइक ईजिली अवेलेबल हो जाएगी जल्दी। इनिशियल हमारा प्लान था स्टेल्थ ब्लैक लेने का, लेकिन हमने बाइक फिर देखी और फिर ओवरऑल फाइनल किया ये वाला कलर। अब ये कलर क्यों चूज़ किया, इसके पीछे रीज़न है बहुत ज़्यादा। तो इनिशियली जब मैं बाइक लेना चाह रहा था स्टार्टिंग में, तो मेरा प्लान था कि हम भाई के लिए बाइक लेंगे, ना कि मेरे लिए, ताकि जब मैं चला जाऊँ तो वो घर पे राइड करता रहे। अब दिक्कत है कि हमने सोचा यार, हम लोग गए आरी के शोरूम और हमें बाइक पसंद आ गई कि यार मस्त उन्होंने बना दिया देखने में। अभी तो सबसे पहले मुझे जो पहले की रॉयल इनफील्ड थी मुझे पसंद क्यों नहीं आती थी, उसका रीज़न ये था कि आप अगर देखो तो यहाँ इंजन जो है ना यार, मतलब बहुत सारे गैप्स हो रहे थे यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा था पूरे गैप ही गैप है। और वो पैकेजिंग, मतलब मैं कह सकता हूँ इंजन के साथ पैकेजिंग और बॉडी के साथ पैकेजिंग अच्छी नहीं थी बाइक की, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो। लेकिन जब मैं इस बार गया शोरूम तो मुझे लगा यार बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया, बिल्कुल देखने में बहुत अच्छी लग रही है, चंकी बाइक लग रही है, बिल्कुल लाइक हल्क लग रही है बेसिकली। तो हमको पसंद आया, हमने सोचा कि चलो यार ये बाइक लेते हैं। अब वहाँ पे एक पंगा आया, जैसे मेरा भाई है, मैं उसको अभी आपको दिखाऊंगा, वो सब बाइक पे बैठेगा अभी। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे भाई की हाइट है 5 फुट 2 इंचेस। तो उसको जब वो बाइक पे बैठ रहा था तो उसको यार अपने पैर आ ही नहीं रहे, उसके पैर प्लांटेड नहीं थे। तो एक तो हैवी बाइक है, उसको ढंग से बाइक चलानी आती भी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अब पसंद तो आ गई थी बाइक, भाई चलानी थी हमें। फिर हमने कहीं पे ये सुना कि यार आप लो राइडर सीट लगा लो और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। हमने भाई बहुत सारे वीडियो देखे, तो उसमें देखा भाई 5-5 फुट के आदमी पैर रख के चला रहे हैं। हमने भाई हम तो खुश हो गए, हमने कहा सही है यार, 5 फुट का आदमी चला रहा था, भाई तो 5 फुट 2 इंच का आराम से चला ही लेगा। तो मतलब बहुत फ़नी था वैसे, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही थी। जैसे कि आप देख सकते हो अभी लो राइडर सीट लगी हुई है हमारी ऑलरेडी। तो अब मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ आपके साथ यार कि क्या क्या रहा, कैसा रहा। तो मैंने बाइक ऑर्डर कर दी, मैंने तुरंत फ़ोन किया, मैंने बोला कि ये बाइक अवेलेबल है। तो चंपावत करके एक जगह है, वहाँ पे ये बाइक अवेलेबल थी, जो मैंने आपको दिखाया भी है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। तो मैंने बोला भाई तू एक काम कर, पैसे ले ले और मैं सेम डे आके, मुझे हालांकि हमें सेम डे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप यहाँ से आओ, हम बाइक आपकी रेडी रखते हैं। तो हम लोग सीधे गए और बाइक ले ली हमने। तो बाइक हमें ऑन रोड पड़ी है कुछ मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ अराउंड 2,60,000 और थोड़े 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने हेलमेट भी परचेज़ किया था। तो यार तो पहली चीज़ हमने बाइक में, मतलब इसमें आपका इंश्योरेंस, रोड टैक्स सब कुछ इंक्लूडेड है। 2,60,000 इस बाइक का, जो कि है सिग्नल्स डेजर्ट सैंड कलर क्लासिक 350।
तो इस पे हमने एक तो ये इंजन गार्ड लगाया है, और इसके अलावा जब हमने बाइक ली थी उसी टाइम हमने ये नीचे का शम गार्ड भी लगा दिया था। तो इसी वजह से यार यहाँ पे क्या है कि रोड कंडीशन सही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर, जैसे आप देख भी सकते हो, ये बहुत सारे पत्थर है जहाँ पर हम लोग आए हैं। रोड में यहाँ बहुत कंकड़ पत्थर रहते हैं, तो बार बार आपके इंजन को टकराते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको शम गार्ड लगाने से। जो हमारा ये वाला एडिशन है बाइक का, इसे बोलते हैं क्लासिक 350 रीबॉर्न। अब रीबॉर्न में यार इन लोगों ने कुछ मेजर चेंज किया, मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आपको विजिबल चेंज है वो बता देता हूँ। जैसे कि आप ये बोलते हैं कि जे प्लेटफॉर्म बेस्ड है, तो अभी जैसे इसमें दो, यहाँ पे दो जो चैसी है उसमें दो पाइप हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे सिंगल पाइप हुआ करता था, एक ही चैसी पे आपकी ये इंजन माउंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी डबल है। और थोड़ी वाइब्रेशन इसमें बहुत कम हो गई, मतलब मेरे को तो यार कोई वाइब्रेशन फील ही नहीं होगा, मैं रियलिटी बताऊँ आपको तो, ठीक है। तो पहले ये चैसी चेंज है। उसके अलावा यार अगर आप थोड़ा सा बाइक को देखोगे ना, आपको बाइक अब थोड़ी ज़्यादा बल्कि दिखेगी। जैसे कि आप फेंडर देखो आगे का इसका, यार इतना मोटा है भाई, ये देख रहे हो इतना मोटा है इसका फेंडर। अब आप पिछली बाइक देखना पतली है, और इसके जो फोक्स हैं, फोक्स भी बहुत मोटे हो गए हैं इस बार मेरे ख्याल से। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आई थिंक 44 mm या ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत मोटे, देखो हाथ में नहीं आ रहे इतने मोटे इसके फोक्स हैं अभी आगे वाले। उसके अलावा इंजन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप देख रहे हैं इंजन काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा है इन्होंने, बिल्कुल भरी भरी सी बाइक लगती है, तो अच्छा मतलब अच्छी फील आती है, थोड़ी सी इंटरनेशनल फील आती है बाइक में। यार हमारी बाइक का जो वेरिएंट है वो है डुअल चैनल ABS। तो आप देख सकते हो आगे इसमें आपको ABS का भी दिख रहा होगा, ये रोटर भी दिख रहा है। रोटर इसका फ्रंट रोटर जो है वो 300 mm का है, और बाइक ब्रेक के आपके डिस्क पैड्स हैं। उसके अलावा यार इसमें जो पीछे का रोटर है वो 270 mm का है, और पीछे बाइक ब्रेक के ब्रेक पैड्स हैं। और इन्होंने पीछे के जो टायर साइज़ है उसको भी थोड़ा साइड 10 mm से इंक्रीज किया है, और आगे का जो हमारा साइज़ है वो है 110 इसकी विड्थ है, और पीछे टायर की 120 mm विड्थ है। उसके अलावा थोड़े से लाइटिंग और थोड़े से फिजिकल एस्थेटिक चेंजेस हैं। बाकी इंजन आपका इन्होंने रॉयल एनफील्ड क्लेम करता है कि कम्प्लीटली चेंज कर दिया, वाइब्रेशन ऑलमोस्ट पूरे हटा दिए हैं। और हाँ एक और चीज़, ये जो इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक पहले 13.5 लीटर्स का था, अभी केवल 13 लीटर्स का है। तो ये सब चेंजेस किए इन्होंने। और ये आप इसका कंसोल देख सकते हो कैसा दिखता है। उसके अलावा आपके थंडरबर्ड नहीं, मीटियोर वाले ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स और ये सारे के सारे कंट्रोल्स आते हैं। सेम कंट्रोल जो है रीबॉर्न जैसे ही हैं, जो हमारे मीटियोर वाले कंट्रोल्स हैं सारे आपके हैंडल पे दोनों की तरफ। आप तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मीटियोर से मैच करते हैं, जैसे कि ये वाले कंट्रोल्स जो हैं आपके, ये सारे मीटियोर से मैच करते हैं वाले कंट्रोल्स। अब जब हमने बुलेट ले ली तो यार, क्योंकि हमने इतनी हैवी बाइक तो पहले कभी चलाई नहीं थी, जो भी मतलब अराउंड 200 kg की भी है मेरे ख्याल से। कर्व वेट इसका 192 या 195 kg है। उसके अलावा बाइक यार वैसे मतलब मैं सही बताऊँ तो भाई हम लोग चलाई थी, हमको बड़ा रॉयल फील आता है पहाड़ों में चलाओ। मतलब अभी तक जो भी मैंने बाइक राइड्स की हैं पहाड़ में, मुझे इतना मज़ा तो किसी और बाइक में आया नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जब उस बाइक को हमने चलाया तो जो उसकी स्टॉक सीट आती है, मतलब डबल सीट आती है, एक आपकी यहाँ पे सीट होती है और एक आपकी एक पिलियन सीट भी होती है। तो उस सीट में यार पंगा ये था कि हमारे पैर सही से प्लांटेड हो नहीं रहे थे, तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस नहीं, चलाते वक्त तो आप चला लोगे आराम से, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि जब आप इसको मूव करते हो, जैसे कहीं पर खड़ी है फिर उसका मूव कर रहे हो, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो, तो बहुत दिक्कत आ रही थी कि बहुत हैवी बाइक थी और हमको बहुत दिक्कत आ रही थी इसकी वजह से। तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है राइड करने का, एक काम करते हैं, हमने लो राइडर सीट के बारे में सुना है, हम वो मंगाते हैं और वो लगाते हैं। तो भाई हम लोगों ने शोरूम पे फिर वापस से कॉल किया। भाई बहुत ही मस्त लोग हैं चंपा रॉयल एनफील्ड के शोरूम वाले बंदे, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था हमारा, मतलब आप सही बताऊँ तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे हम लोग गए, हमने उनसे कहा भाई देख मुझे सीट लगानी है, तो उन्होंने कहा सर 2 दिन का टाइम दो, हम सीट आपको मंगा देते हैं। 2 दिन के अंदर उन्हें मंगा भी दिया और हम लोगों ने वीकेंड पे जाके सीट चेंज करवा भी दी। अब जो पूरी रिसर्च करी हमने, तो ये सीट ऑनलाइन बहुत कुछ क्लेम करते हैं भाई, लेकिन अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाओगे आरी के, तो अराउंड 32 या 33 mm हाइट रिडक्शन होता है। उसके अलावा कुछ एक mm भी रिडक्शन नहीं होता है, तो मतलब मिनिमल रिडक्शन होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई 5 फुट 4 फुट 11 इंच का बंदा भी चला लेगा, मतलब चलाने को चला लेगा लेकिन पैर नहीं पहुँचेंगे, सीधी बात है। अब मैं एक बार मैंने देखा अभी लो राइडर सीट लगाई है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर भाई अगर चलाए, भाई की हाइट 5 फुट 2 इंच, मैं कैमरा पकड़ता हूँ, भाई को मैं बैठने को बोलता हूँ, तो आप देख लो कि उसके पाँव कितने पहुँच रहे हैं। हेलो गाइस, दिस इज भाई। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे चलानी नहीं आती, बट आप देख सकते हैं
अभी प्लांटेड अच्छे से है। हाँ, तो आप एक देखो, इसका एक पैर देखो भाई यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन अगर आप आगे जाओगे और मैं इस तरफ आता हूँ तो इसका देखो एक पैर ना भाई अभी भी इतना बाहर है, देख रहे हो आप भाई? बात खड़ी कर। तो यार यही प्रॉब्लम आती है, देखो अब उसका पैर नीचे लगा भाई, एक पैर जमीन पे है नहीं, वो हिला भी नहीं पा रहा बाइक को, मतलब ठीक है, बहुत ही हैवी बाइक है। तो हैवी है यार, मतलब भाई कैसे चला लेगा? मतलब इस बंदे को नहीं, हाइट कम है 4 फुट का नीचे, भाई बंदे से बाइक ही नहीं हिलेगी, चलने के बाद तो चलाएगा ना, हिलेगी नहीं, चलाएगा कहाँ से? तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं है भाई, हिला सकता है बंदा, खड़ी भी कर देगा, लेकिन आप समझ रहे हो मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है। वो देखो अभी ऐसे इसने खड़ी कर दी, अब इसका देखो सिर्फ टिप टो हो रहा है, टो टिप हो रहा है, ठीक है, अभी देखो सिर्फ टिप टच हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। अब इतने बंदा कैसे कंट्रोल कर लेगा? ये चला लेगा, बैठा के भगा लेगा, लेकिन अगर इसको बाइक को मूव करना है ट्रैफिक में, यहाँ वहाँ कहीं खड़ी करनी है भाई, तो हमारे यहाँ तो पहाड़ होता है, ऊंची ऊंची सड़क होती है, बंदा अगर गलती से कहीं गलत जगह खड़ी कर दी, घुस गया, ख़त्म कहानी, फिर हिलने नहीं बंदा चाहिए साथ में। तो यार यही था, मतलब हमने सीट का मैंने आपको बता दिया। सीट भाई नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि मुझे सीट के साथ एक और प्रॉब्लम आती थी, डिफ़ॉल्ट सीट लगी हुई आती है ना, उसमें मुझे एक इशू ये लगता है कि मैंने उसको ख़रीदने के बाद सीधे मैंने अराउंड 75 किलोमीटर का राइड किया, तो 75 किलोमीटर की राइड में मुझे ना बैक पेन होना स्टार्ट हो गया था। मे बी वो सीट बहुत स्टिफ है या फिर जो भी रीज़न रहा होगा, मुझे नहीं पता, मेरे पॉस्चर के हिसाब से, तो उससे मुझे बैक में टेल बोन पे दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब मेरे को कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया, मुझे हर 10 किलोमीटर बाइक को रोकना पड़ रहा था और दिक्कत आ रही थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये सीट का रिव्यू चेक किया ऑनलाइन, तो नो डाउट ये एक तो लो राइडर है, प्लस ये अर्गोनॉमिकली इस तरह से बनी हुई है कि आपके वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मतलब हर जगह, और वो रियल है यार। मैंने चला के देखी आप, मतलब मैंने उसके बाद वापस से मैंने सेम, क्योंकि मैंने सेम जगह सीट चेंज करवाई थी, तो मैंने फिर वापस 75 किलोमीटर राइड किया और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब बहुत ईजी रहा और बहुत ही मतलब मज़ा आया मुझे। तो ओवरऑल जब ये नीचे आपकी सीट लग जाती है तो आपका देखो ओवरऑल ना पॉस्चर भी चेंज आता है भाई। अगर आप देखोगे तो यार ये मतलब थोड़ा सा आप क्या है कि आपकी सीट अब आप नीचे हो गए थोड़े से, और हैंडल एक तो वैसे ही ऊपर है, हल्का सा और ऊपर हो गया, तो आपका बैठने का थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है। अब ऐसे मेरे पहले पैर प्लांट थे, लेकिन अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरे पैर मतलब ऑलमोस्ट पूरे प्लांट हो रहे हैं यार ये सीट लगाने के बाद। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब ओवरऑल ऐसा करने के बाद जो हमारा था। अब मैं यार इसके अलावा ना मतलब वैसे बाइक भाई ऑसम है, और बहुत सारे मॉड्स मिलते हैं, आप बहुत सारी, अभी तो रॉयल एनफील्ड का बहुत सारी एक्सेसरीज आप चेंज कर सकते हो, नई एक्सेसरीज लगा सकते हो यार। इसमें ना मेजरली मुझे 2 प्रॉब्लम क्या, अगर तो आपको बाइक अपनी संभाल के रखनी है, पहले आपको ये बता दूं कि जब मैट पेंट है, अब इसको लोग रहते हैं कि रफ एंड टफ बाइक है, ये है वो है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि जो आपकी ग्लॉस कलर की बाइक होती है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको इसको मेनटेन करना। क्योंकि अब आप बोलोगे भाई कैसे, अगर तो आपने इसको रब किया तो जो इसकी अनइवन सरफेस होती है वो हो जाएगी स्मूथ, और इसका कलर मैट से आपको स्मूथ और शाइनी दिखना शुरू हो जाएगा और आपका पेंट हो जाएगा खराब, मतलब ये मैट वाली फिनिश चली जाएगी यार, मतलब पूरा मज़ा खराब। अब दूसरी चीज़, आप अमेजोन पे सर्च कर लो, कहीं सर्च कर लो, इवन इंडिया में तो ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं कि हम ज़्यादा रिलाई कर सकें और कुछ कर सकें। आप क्या ऑप्शन बचते हैं कि आप PPF करा लो। अब जहाँ मैं रहता हूँ भाई वहाँ तो PPF का नाम भी नहीं सुना किसी ने, बहुत कम लोगों को पता है PPF के बारे में। ऊपर से PPF में भी आप इसे नॉर्मल PPF नहीं लगा सकते, क्योंकि ये है मैट कलर, और PPF वापस से इसके ऊपर लगाओगे तो फिर से आपकी कलर बाइक शाइनी दिखेगी। तो आपको PPF भी मैट कलर का ही चाहिए, मतलब मैट PPF आता है वो चाहिए आपको। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम जो मेरे को इसमें लगी भाई, हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना इस बाइक में यार। मैं मतलब मार्केट गया 2-3 बार, और एक बार तो भाई भगवान माफ़ करे गलती से मैंने इसको शॉर्ट पे चला लिया और मेरा पैर टच हो गया भाई इधर एग्जॉस्ट की पाइप पे, और भाई उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मैं हिल नहीं सकता था और मेरा पैर इसमें चिपक गया था, पूरी स्किन मेरी चिपक गई थी यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा हीट होती है, मतलब मुझे लगता है ओवर हीट होती है बाइक। अब मुझे ये नहीं पता, हो सकता है क्योंकि मैंने अभी 500 किलोमीटर्स पूरे नहीं किए हैं, अभी सर्विस भी है 500 किलोमीटर मेरी, एक तो हो सकता है उसकी वजह ठीक हो जाए, या फिर थोड़ा इंजन खुलता है तो फिर ठीक हो जाए, लेकिन हीटिंग तो है भाई इस बाइक में। और भाई ध्यान से चलाओ, मतलब शॉक्स वगैरह जीन्स पहनो या फिर आप राइडिंग गियर्स पहनो अपने, उसके बाद इस बाइक को चलाओ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। तो यही सब है यार, ये 2-3 मतलब ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत बिंदास है बाइक का। बस मेंटेनेंस के मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा अगर आपने हैवी बाइक्स नहीं चलाई हैं तो भी आपको थोड़ी सी इशू आ सकते हैं। अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती, जैसे मेरे भाई को चलानी नहीं आती है, तो वो इसमें ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बहुत हैवी है उसके लिए। और अगर आपको मूव करनी है यार हल्की फुल्की जगह पे, तो आपको वहाँ पे ही प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके पैर प्लांट नहीं होते हैं, आपको पुश या पुल नहीं कर पाते आप बाइक को ईजीली। तो ये सब है।
तो यार बताओ आपको कैसे लिया, बिकॉज मुझे लो राइडर स्टील है बाइक बहुत अच्छी लग रही है और मतलब एक अलग लुक आता है, अलग फील आती है ना बाइक को चलाने भाई, मतलब मज़ा आता है, मतलब समझ रहे हो आप। तो ये तो है यार, मतलब नज़ारे तो भाई फाड़ू, मतलब ऐसी जगह पे भाई चलाने के लिए तो भाई बुलेट के मजे, मतलब देखो मतलब आप मेरे चारों तरफ भाई क्या नज़ारे हैं और आपके पास बुलेट है, सिंगल सीट है, मज़े से चला रहे हो आप भाई, नेक्स्ट लेवल है सब कुछ। तो यार आज के लिए इतना ही, मैं इतना शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको और जानना है कुछ स्पेसिफिकली, हम लोग और भी ब्लॉग अपने पोस्ट करते रहेंगे, अगर आपको स्पेशली कुछ और जानना है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करो, तो हम लोग और चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। अभी हम लोग कुछ राइड लेने वाले हैं, हम लोग सब इसको ऑफ रोड भी चलाने वाले हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल न्यू है लेकिन हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं अभी तक।